मानव संसाधन क्या है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस संसाधन का उपयोग करते हैं उसे मानव संसाधन कहते हैं। हमें मानव संसाधन के निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें मानव संसाधन में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पहला, साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा वह माध्यम है जिसे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध पाता है। शिक्षा के द्वारा सिर्फ किताबी ज्ञान पा सकता है, लेकिन साक्षरता के द्वारा मानव को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान ही प्राप्त होता है। भौतिक एवं मानव पूंजी में दो अंतर बताए। भौतिक एवं मानव पूंजी में दो अंतर निम्नलिखित है। भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, लेकिन मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, लेकिन मानव पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है तथा समाज को सामाजिक लाभ भी होता है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान। जन्म दर क्या है? प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसका एक डाटा तैयार किया जाता है जो प्रतिशत में होता है। अर्थशास्त्र। सतमा है, मृत्यु दर क्या है? उत्तर, प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को एक डाटा तैयार किया जाता है जो प्रतिशत में होता है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। आठवां, एक साक्षर व्यक्ति कौन है? उत्तर, वैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हो उसे साक्षर कहते हैं। नौवां क्वेश्चन, प्रारंभिक मतलब प्राथमिक शिक्षा क्या है? उत्तर, वैसी शिक्षा जो वर्ग 1 से 5 तक को अध्ययन को प्रारंभिक हमारे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन 10 से, पेशेवर शिक्षा क्या है? उत्तर, वैसी शिक्षा जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करता है। चौथा है, संक्षिप्त रूप को पूरा करें। पहला है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका होता है विश्वविद्यालय अनुदान। तीसरा है एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। चौथा ACERT का स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। पांचवा है ICMR, इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका मतलब होता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। उत्तर, मानव जो प्राणी अपनी सूझ एवं बूझ अर्थात अपनी समझदारी से कार्य करता है उसे मानव कहते हैं। मानव संसाधन, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिस वस्तु का निर्माण करता है उसे मानव संसाधन कहते हैं। दूसरा, मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है? उत्तर, मानव शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना तकनीकी तथा प्रबंधन में विस्तार करके अपनी संसाधन को बढ़ाता है। तीसरा, किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? उधर किसी देश में मानव पूंजी के दो मुख्य स्रोत शिक्षा एवं स्वास्थ्य है। 4, किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है? उत्तर, किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना जरूरी है क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति को कार्य का अनुभव होता है, उसे उस कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी मिल चुकी होती है, जिससे व्यक्ति उस कार्य को सरलतापूर्वक कर पाता है। क्वेश्चन 5, भारत में जनसंख्या के आकार का एक बार चार्ट ग्राफ द्वारा स्पष्ट करें। पेज नंबर 34। क्वेश्चन 6, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम लिखें। उत्तर, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम इस प्रकार। पहला, पटना। दूसरा, पूर्वी चंपारण। तीसरा, मुजफ्फरपुर। चौथा, मधुबनी। पांचवा, गया।
पक्का नहीं होगा ग्रुप में ना लाल चीज रे पूरा लाल है पूरा लाले से लिखो। उससे लिख देबै बगल में। क्वेश्चन 7 बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखे। उत्तर बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम इस प्रकार है। पहला शिवहर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा लखीसराय, चौथा मुंगेर, पांचवा खगड़िया। क्वेश्चन 8 भारत देश के सबसे कम साक्षर राज्य इसके मुख्य 2 कारण लिखे। उत्तर भारत देश का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। इसके 2 मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला गरीबी, यहाँ के लोग काफ़ी निर्धन हैं, सभी के पास रुपयों की कमी है जिसके कारण व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। दूसरा शिक्षा व्यवस्था में कमी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खराब है। यहाँ के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होती है। ये है बात लिख दिए हैं ना, जिस पर जाएगा वो करेगा। बोलो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पहला मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? उत्तर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जिस संसाधन का उपयोग करते हैं उसे मानव संसाधन कहते हैं। संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानव पूंजी को मजबूत होना आवश्यक है। मानव अपने संसाधन को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना तकनीकी एवं प्रबंध के द्वारा पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है? इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? उत्तर मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर इस प्रकार है। मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। मानव पूंजी अमूर्त होती है और भौतिक पूंजी मूर्त होती है। मानव पूंजी के इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। मानव पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है। हाँ, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन 3 भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दे। उत्तर भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास के निम्न स्रोत है। पहला भोजन, मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य भूखा रहता है तो वह पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर पाएगा। अतः भोजन मानव संसाधन का प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा वस्त्र, जब मनुष्य को भोजन की आपूर्ति हो जाती है तो उसे शरीर ढकने हेतु वस्त्र की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत के बदलते मौसम में ठंडा, बरसात, गर्मी इत्यादि में बेहद आवश्यक होती है। तीसरा आवास, मनुष्य के सर छिपाने के लिए आवास अर्थात घर की जरूरत होती है जो मनुष्य को गर्मी, बरसात, धूप, आंधी, तूफान, ओला इत्यादि से सुरक्षित रखती है। चौथा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। पांचवा शिक्षा, मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। क्वेश्चन है मानवीय संसाधन के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना करें। पहला शिक्षा, मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। दूसरा स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसके सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। तीसरा आवास, मनुष्य को सर छिपाने के लिए आवास अर्थात घर की जरूरत होती है जब मनुष्य को गर्मी, बरसात, धूप, आंधी, तूफान, ओला इत्यादि से सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर जनसंख्या की अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी है, इसलिए जनसंख्या को साधन और साध्य माना जाता है। लेकिन प्रत्येक चीज की वृद्धि की एक सीमा होती है और उसका उल्लंघन करना घातक होता है।
हमारे देश में जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती जा रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आ गई और यहाँ जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे देश में उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जनसांख्यिकी के सबसे खतरनाक स्तर पर है, जिसे जनसंख्या विस्फोटक का संज्ञा से विभूषित किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।